और बड़ी खबर आ रही है, ड्रोन अटैक फॉल्ड इन उधमपुर। ड्रोन अटैक जहां जहां पर वो कर रहे हैं उसको पाक ड्रोन शॉट डाउन इन अखनूर। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान का F-16 जेट को हमने मार ही गिराया है। पाक ड्रोन को गिरा रहा है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। जहां जहां पर वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं उन सबको नाकाम करने में हम उधमपुर, अखनूर, इन तमाम जगहों पर जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। भारतीय सेना एक बार फिर से जो डटी हुई है मोर्चे पर। हमारा S-400 जिसे हम लगातार सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, चाहे वो बीते दिन हो या फिर आज हो, अलग अलग जगहों पर चाहे मिसाइल्स को गिराना हो या फिर ड्रोन्स को गिराना हो, इन सब में बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और चाहे अखनूर हो, चाहे जम्मू हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास 2 ड्रोन्स को गिराया गया है, या फिर उधमपुर, इन तमाम जगहों पर गिराया। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पाकिस्तान का F-16 जेट हमने मार गिराया है। ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी खबर है और बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था उसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। और मैं लगातार आपको बता ही रही हूं कि सिर्फ अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं आसमान में, ये जो करने की कोशिश कर रहा है, ये दरअसल पाकिस्तान की तबाही लिख रहा है खुले आसमान में। और इसीलिए भारतीय सेना भी जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। 1-2 नहीं, कई जगहों पर, अखनूर हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, कई जगहों पर मार गिराया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने पठानकोट एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है। और ऐसे में जो दूसरी अन्य जगह हैं जो हम आपको बता रहे हैं, पठानकोट एयरबेस सुरक्षित है। इसी के साथ चाहे वो 8 मिसाइल्स हो जो हमने मार गिराए हैं, उनकी जगह देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज कंफर्मिंग 8 मिसाइल्स को हमने मार गिराया है। जम्मू सिविल एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, इन तमाम जगहों से हमने मार गिराया है। अर्निया हो और जो आसपास के तमाम इलाके हैं, S-400 जिसे हम अपना सुदर्शन चक्र कह रहे हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। दरअसल देखिए, ये S-400 वही है जो हमने रूस से प्रोक्योर किया था। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, बड़ी कामयाबी, क्योंकि भारतीय सेना डटी हुई है, पूरी कोशिश के साथ डटी हुई है। S-400 कई मिसाइलों को गिरा चुका है। सबसे बड़ी खबर, हमने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है। मंजीत, देखिए अंजना, पूरे बॉर्डर पर यानी कि राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारतीय सेना ने अपना L-17 जो एयर डिफेंस सिस्टम है 10 किलोमीटर उसके से लगातार फायरिंग हो रही है। इसी तरह से S-400 जो भारतीय वायुसेना का सेकंड एयर डिफेंस सिस्टम है बॉर्डर के बाद, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। और लगातार पूरे राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर जहाँ जहाँ से भी पाकिस्तानी सेनाओं की तरफ से हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिशें हो रही हैं, रॉकेट के जरिए, मिसाइल के जरिए, उनको लगातार गिराने का काम हो रहा है। पूरी सरहद पर L-17 जो पहला डिफेंस आर्मी का बिल्कुल IB पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर दिया है। वो पूरी तरह से फायरिंग कर रहा है। और पिछले कई दिनों से अगर हम सरहद की बात करें तो भारतीय सेना और वायुसेना पहले से ही एक्टिव थी, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा से ये हिमाकत की है, उसको मुंहतोड़ इस वक्त जवाब दिया जा रहा है लगातार। क्योंकि पहला अगर आप बॉर्डर पर एयर डिफेंस देखें तो वो आर्मी का L-17 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे इस हमले को नाकाम किया जा रहा है। और इसके साथ ही उसके बाद चाहे भारतीय एयरफोर्स की बात की जाए, जो सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र है वो भारत के पास, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी तक हो सकता है और एक साथ कई टारगेट को इंगेज S-400 कर सकता है। तो इस वक्त पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान के जो हमले हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। और ये बहुत जल्द पाकिस्तान को पता चलेगा जना कि जिस तरह से उसने जो हिमाकत की है उसका जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त लगातार हम ग्राउंड से हमारे बाकी साथी भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त पूरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि राजस्थान, जैसलमेर से लेकर पाकिस्तान से लगने पूरी सरहद पर फायरिंग चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, उरी और बारामूला में भी ब्लैकआउट किया गया है। देखिए, कई जगहों पर भारतीय सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। हम तमाम जगहों पर उनके ड्रोन्स को, उनकी मिसाइलों को गिरा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि हमने उनके F-16 जेट को मार गिराया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो अलग अलग जगह पर स्वॉर्म ड्रोन्स बताए जा रहे हैं जो वो भेज रहा है, दरअसल ये एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल ड्रोन्स। बहुत सारे ड्रोन होते हैं, उसमें छोटे छोटे वो इकट्ठा चलते हैं। और मार गिराना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे ड्रोन्स हैं। लेकिन भारत को जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता भी जुड़ रही हैं। चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, एक एक करके हम सबको श्वेता गिरा रहे हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी है, हमने उनके F-16 को मार गिराया। पता तो था ही, लेकिन अपने तबाही की कहानी
आज लिख रहा है रात के 9 बजे पाकिस्तान। अंजना, शर्मनाक है जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। और इसीलिए देखिए, उधमपुर पे ड्रोन गिरा दिया हमने, अखनूर में ड्रोन गिरा दिया। F-16 किस जगह पर डाउन किया है वो अभी हम कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन और भी एयरक्राफ्ट की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। ये जो आर्मी एयर डिफेंस L-70, इसने सारे ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया है। हम आसमान में जो धमाका होता हुआ लगातार देख रहे हैं, उस चीज को देखकर ये भी समझिए कि वो उन रिहायशी इलाकों में, जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर के विजुअल मैंने देखे तो मैं स्तब्ध रह गई कि किस तरीके से उस हिस्से को आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सड़कों पर जहां ट्रैफिक लाइट्स जल रही हैं, वहां पर उनकी मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये बात अलग है कि वहां पर हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उधमपुर तक ये ड्रोन भेज रहे हैं जहां पर हमारी सैन्य ठिकाने के हिसाब से बहुत संवेदनशील जगह है, ठीक है, लेकिन उसके इर्द गिर्द रिहायशी बस्ती इतनी ज्यादा है और पाकिस्तान का निशाना बिल्कुल बेकार रहता है, ये सबको पता है। अब किस तरीके से वो टारगेट करने की कोशिश उन इलाकों को कर रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन जवाब उसे मिलता जा रहा है, मिड एयर जवाब उसे मिल रहा है। F-16 को लेकर अंजना इस समय बहुत ज्यादा ये भी समझना जरूरी है कि अभी उनके पायलट्स की सुरक्षा को लेकर भी पाकिस्तान परेशान हो रहा है, बौखला रहा है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। ये जिस तरह का इलाका है, जिस तरह का टेरेन है, उसमें वो अगर अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाता है तो उस सीमा के आर पार बहुत अधिक वो मैनेज नहीं कर सकता है। वो किस टेरिटरी में वो F-16 गिरा है, ये चीज अभी निर्धारित किया जा रहा है इसको। बिल्कुल, 2-3 बड़ी खबरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जालंधर में भी ब्लैकआउट हुआ है। पठानकोट एयरबेस बिल्कुल सेफ है, ये खुद डीआईजी ने कह दिया है। हैवी आरटी एक्सचेंज बिटवीन स्टार्ट्स इन पुंछ, यानी देखिए आर्टिलरी लगातार वहां पर क्रॉस फायर जो हो रहा है वो पुंछ के इलाके में हो रहा है, जैसा वहां पर अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी हैं, आशुतोष भी हैं। फिरोजपुर में ब्लैकआउट है, फायरिंग की आवाजें वहां भी आ रही हैं। जैसलमेर में आर्टिलरी शेलिंग लगातार हो रही है, जैसा कि शरद बता रहे हैं। ड्रोन्स इंटरसेप्टेड इन राजौरी, लगातार उनके ड्रोन्स को हम मार गिरा रहे हैं। और जो हमारा देखिए बीते दिनों अगर आप देखें तो जो L-70 एयर डिफेंस गन है हमारा, उसको हमने बड़े पैमाने पर अपग्रेड भी किया था और इसी के साथ साथ आज उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर हम देखें तो हमने लगभग पिछले वर्ष और लगातार भारत की ये कोशिश रही है कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको हम अपग्रेड करें। वही आज काम आ रहा है, वही आज काम आ रहा है। और इसी कड़ी में देखिए पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा है S-400 भी, लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारा L-70 डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरह से आज काम कर रहा है। और जल्दी से एक बार अरविंद ओझा से ले लेते हैं जानकारी। अरविंद, कुपवाड़ा इलाके तंगधार में पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग, भारतीय सेना जबरदस्त जवाब दे रही है। बड़ी बात यही है कि भारतीय सेना तैयार थी और जिस तरह से वो डटी हुई है, पूरी तरह से निष्क्रिय कर रही है, नाकाम कर रही है उनकी कोशिशों को। अरविंद, बिल्कुल देखिए, दूसरी बार ये करारा झटका लगा है। कल भी पाकिस्तान ने देर रात कोशिश की थी 15 शहरों में हमले की, लेकिन उसे नाकाम कर दिया। और आज भी ये जितनी आवाजें आप सुन रहे हैं, कई जो इंडियन एयरबेस है उसको निशाना बनाने की कोशिश थी। जाहिर सी बात है पाकिस्तान आर्मी ने प्लानिंग की होगी, लेकिन सभी की सभी नाकाम हो गई। यहाँ तक कि जम्मू एयरपोर्ट पर भी जो ड्रोन अटैक था, मिसाइल कुछ अटैक था, वो भी नाकाम हो गया। अब खींच ये है कि जो बॉर्डर एरिया है LOC का, वहाँ पर हैवी शेलिंग शुरू हो गई है। जो कुपवाड़ा का तंगधार बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर भारी शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और इंडियन आर्मी उसका माकूल जवाब भी दे रही है। कई जगह ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। उसके अलावा जम्मू के पास, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास। तो कुल मिलाकर जो प्लानिंग यही थी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो इंडियन एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बौखलाहट है। आज ही भारत ने बाकायदा पाकिस्तान में घुसकर भारत के ड्रोन ने वहाँ के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बनाया, उसको डिस्ट्रॉय किया।